दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। कैसे भगवान विष्णु द्वारा राजा बलि के सिर पर पैर रखते वक्त गंगा नदी का उद्गम हुआ और कैसे भागीरथ उसे धरती पर लेकर के आए। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार राजा बलि शुक्राचार्य के सहयोग से एक बहुत बड़ा यज्ञ करवा रहे थे तथा अपनी दानशीलता की प्रसन्नता पा रहे थे और उनकी शक्तियां बढ़ रही थी, जिससे देवताओं में भय सताने लगा कि वो विष्णु भगवान के पास पहुंचे और बोले कि इस प्रकार बलि का यह यज्ञ पूर्ण हो गया तो उससे हमारे स्वर्ग पर भी राजा बलि का राज हो जाएगा और अनर्थ हो जाएगा। और विष्णु ने उनको अपने वामन अवतार की जानकारी दी। फिर विष्णु भगवान बावने ठिगने रूप में ब्राह्मण बनकर राजा बलि के द्वार पर गए और उनसे दान में कुछ देने की इच्छा जताई। बलि ने वचन दे दिया कि आप जो मांगेंगे आपको दे दिया जाएगा। तभी वाहन बोले, मुझे 3 पैर जमीन चाहिए। बलि हंसकर बोले, बस 3 पैर 3 मील तक ले लो। 3 पैर से क्या होगा, हो आप इतने छोटे। वामन बोले, नहीं, मुझे तो 3 पैर ही जमीन चाहिए। बलि बोले, जहाँ चाहे ले लो। और वामन को अपना चतुर्भुज रूप बना लिया तथा एक पैर में जमीन तथा दूसरे पैर में आकाश माप दिया। तीसरा पैर रखने के लिए राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। विष्णु भगवान ने जैसे ही बलि के सिर पर पैर रखा तो बलि पाताल लोक चले गए और उनके पैरों से एक जल धारा निकली, जिसको ब्रह्मा ने अपने कमंडल में समा लिया। यही गंगा थी। फिर कई वर्षों बाद अयोध्या के राजा और राम के पूर्व सागर का राज था, जिनकी 2 रानियां थी, कैसिनी और सुमति। काफी समय तक राजा सागर को कोई संतान की प्राप्ति नहीं होती है, तो वो हिमालय की ओर तपस्या के लिए अपनी दोनों रानियों सहित निकल पड़ते हैं और हिमालय में जाकर वे अपनी दोनों रानियों के साथ तपस्या में लीन हो जाते हैं। महर्षि भृगु तपस्या से प्रसन्न होकर राजा सागर को आशीर्वाद दिया कि आपको एक रानी से 60,000 पुत्र तथा दूसरी से एक पुत्र की उत्पत्ति होगी। जो एक पुत्र होगा वो आपके कुल को आगे बढ़ाएगा। 9 बाद रानी कैसिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया तथा रानी सुमति ने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया था। फिर कुछ सालों बाद जब राजा सागर ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करवाया तो अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े के को अंशुमान के नेतृत्व में छोड़ दिया गया तथा आप खुद यज्ञ में बैठ गई। घोड़ा कई राज्यों को पार करता हुआ आगे बढ़ता गया और किसी ने उसे रोकने का साहस नहीं किया। फिर राजा इंद्र को यह सब देखकर अपने राज्य को जाने का डर सताने लगा। इंद्र ने एक राक्षस का रूप बनाकर घोड़े को पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर के छुपा दिया। फिर जब अंशुमान को घोड़ा नहीं मिला तो वह सागर के पास गया। फिर सागर ने सभी 60,000 पुत्रों को घोड़ा खोजने के लिए निकल पड़े। खोजते खोजते पाताल लोक जा पहुंचे। वहां उन्होंने घोड़ा बंधा देखा। वह पास में कपिल मुनि को तपस्या करता देखा तो मुनिवर को 60,000 पुत्र गालियां देने लगे। कपिल मुनि की आंख खुलते ही सभी जलकर भस्म हो गई और फिर उनकी आत्मा पृथ्वीलोक में पाताल लोक में भटकने लगी। फिर सागर के वंशजों में राजा भागीरथ हुए। उन्होंने हिमालय में जाकर कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उन्हें गंगा नदी लाने का आशीर्वाद दे दिया और बताया कि गंगा के प्रचंड वेग से धरती के फटने का डर था, इसलिए भागीरथ ने महादेव की तपस्या की। महादेव ने तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। फिर जटाओं से महादेव जी ने हिमालय में छोड़ दिया। फिर हिमालय के रास्ते गंगा भागीरथ के पीछे पीछे चलने लगी और गंगा धरती के रास्ते पाताल लोक में जाकर के सागर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। और इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने भागीरथ को आशीर्वाद दिया कि आपने गंगा नदी को धरती पर लेकर गए। इससे आज के बाद गंगा नदी को भागीरथी के नाम से भी जाना जाएगा तथा जो भी गंगा नदी में सच्चे भाव से नहाएगा उसके सभी पापों की मुक्ति हो जाएगी। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।